मेरा दावा है कि बहुत दिन नहीं चलेंगे, ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। मोदी जी फिर चले जाएंगे गुफा में जहाँ गए थे। हो सकता है फिर से वो अपने आप को भगवान साबित करने के लिए अब वहीं चले जाएंगे। अभी फिर महंगाई बढ़ने लगी। बिल्कुल बढ़ेगा, ये जब जब आएंगे तब तब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान बेरोजगार रहेंगे। इनको गेहूं और चावल के सिवा इनके पास कुछ है ही नहीं है। सुबह मोदी के साथ हैं, रात में गठबंधन के साथ हैं। मतलब नीतीश कुमार बदलेंगे? बदल सकते हैं, उनका चरित्र यह है, अभी तक जो इतिहास रहा है। आप दिखा ले, मार्केट में देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप लेने जा रही हो दाम उसका 3 गुना मार्केट में भाग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इसके प्रति कोई भी मतलब सहानुभूति नहीं दिखा रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बस एक सवाल के साथ जनता के साथ हैं कि क्या ये मजबूर सरकार जल्द ही गिरने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल ये गठबंधन टूटेगा, क्योंकि जनता ने देश के अंदर इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया है और जनता ने जनादेश भी इंडिया गठबंधन को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र द्वारा जो है इस सरकार को बना रही है। लोगों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, सांसदों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी बताइए, ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इंडिया गठबंधन की। इससे पहले 2 बार रही, चरम पे महंगाई रही, बेरोजगारी रहा। अभी फिर महंगाई बढ़ने लगी। बिल्कुल बढ़ेगा, ये जब जब आएंगे तब तब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान बेरोजगार रहेंगे। इनको गेहूं और चावल के सिवा इनके पास कुछ है ही नहीं है और झूठ के पोलिंदा है। वही गेहूं विदेश से मंगाना पड़ रहा है। बिल्कुल, विदेश से इनको मंगाना है। किसानों की लागत देंगे नहीं तो विदेश से नहीं मंगाएंगे तो कहाँ से? इंडिया थोड़ी ना इनको देगा। और मोदी जी जब जब इनकी सरकार में रहते हैं अक्सर ऐसा होता है, कहा ना मैंने कि केवल झूठ बोलना जानते हैं, झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। आप ये बताइए, चरम पे महंगाई चल रहा है, चरम पे। अभी 2024 में आपने देखा 400 पार। कभी आपने पूछा कि 400 पार कहाँ गया? कहाँ गया 400 पार? और मैं बराबर चैनल मैंने बराबर चैनल पे बोलता था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और ऐतिहासिक सीट हम जीतेंगे और जीते भी। काहे जीते? अब क्या होगा? अब क्या जो माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में, बिहार की बात करूँ, एक सियासी भूचाल मचा हुआ है। एनडीए गठबंधन के लिए एक मुसीबत बनी पड़ी है। देखिए, जो उसमें किरदार हैं, भूमिका निभाने वाले सहयोगी दल, तो सहयोगी दल वालों का चरित्र तो ऐसे है, दिन में किसके साथ रहे, रात में किसके साथ हो जाए। सुबह मोदी के साथ हैं, रात में गठबंधन के साथ हैं। मतलब नीतीश कुमार बदलेंगे? बदल सकते हैं, उनका चरित्र यह है, अभी तक जो इतिहास रहा है। अब प्रलोभन में आ जाएं या उनकी कोई अंदर सेटिंग हो गई हो, न बदले, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रायः ये होता है, अच्छा उनके मन माफिक विभाग भी नहीं मिला, जो सुनने में आ रहा था कि स्पीकर लेंगे, वन मंत्री लेंगे, खेल मंत्री लेंगे, वित्त लेंगे, तो अंदर विरोध तो है ही है। टीडीपी का भी है, टीडीपी को भी मनचाहा विभाग नहीं मिला है। लेकिन जो जादूगर हैं, जादूगर भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जादूगर भी सारी जादू लगाएगा। निर्दलीय हुए या अन्य जगह से अगर शंका होगी कि हाँ हम नहीं सेट हो पाएंगे, तो निर्दलीयों को भी सेट करके बहुमत सिद्ध करने का तो प्रयास करेंगे ही। अब रही बात सिद्ध होने का, तो सदन में ही बताएगा, क्योंकि नेताओं के चरित्र भी कई तरीके होते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो जैसे जनता ने उनको चुना है कि इतनी समस्याएं रही, इतने मुद्दे रहे, मुद्दे के बाद भी जनता ने जब मौका मिला उनको, तो वो जो है बटन दबा करके सरकार को परिवर्तन करने का काम किया। तो वैसे इन लोगों में भी है कि जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हो सकता है अपना जब समय पाएँ तो बहुमत सिद्ध करने में अपनी कला का प्रयोग करें। जब तक बहुमत सिद्ध सदन में नहीं हो जाता है तब तो कुछ कहा नहीं जाता। मतलब खेला हो सकता है, ऐसा कहा? बिल्कुल सही बात इसमें हो सकता है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, महंगाई इस तरह बढ़ रही है। आप शिक्षा की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे बेरोजगारी इस तरह से बढ़ा हुआ है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे कोई किसी के पास काम नहीं है।
आप दिखा ले, मार्केट में देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप लेने जा रही है दाम उसका 3 गुना मार्केट में भाग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इसके प्रति कोई भी मतलब सहानुभूति नहीं दिखा रही है। तो बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए और गठबंधन से सरकार भी बन लेती, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, लगातार लोगों के बीच यही चर्चा बनी हुई है, चर्चा का विषय है, क्योंकि नायडू और नीतीश हैं, लगातार उनके इतिहास में यही देखा गया है कि वो पलटी मारते आए हैं। तो कैसे देख रहे हैं? ज़रूर पलटी मारेंगे, क्योंकि जनता के साथ जो जनता ने जनादेश दिया है तो वो जनता के साथ निश्चित आएंगे और जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर से 2 से 3 महीने में सरकार इनकी गिर जाएगी और जनता की सरकार बनेगी जो इंडिया गठबंधन की होगी। तो बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब सरकार गिर जाएगी तो मोदी जी भी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब मोदी जी फिर चले जाएंगे गुफा में जहाँ गए थे। अच्छा। हो सकता है फिर से वो अपने आप को भगवान साबित करने के लिए अब वहीं चले जाएंगे। हाँ, कैसे देख रहे हैं फिर मोदी जी क्या करेंगे भाई? मोदी जी तो लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाले हैं। हाँ। ये बताइए, कभी आपने देखा था, क्या आपने सुना था कि चाय बेचे हैं? सुना तो था। क्यों सुना है ना आपने कि चाय बेचते थे? तो फिर जहाँ से आए होंगे वहीं चले जाएंगे और बहुत दिन तक ये चलेंगे नहीं। मेरा दावा है कि बहुत दिन नहीं चलेंगे, ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। अच्छा ये बताइए, जो मंत्रिमंडल बना है, क्या इनके सहयोगी दल के लोग हैं, उसमें सहयोगियों की कितनी भागीदारी है? नहीं ना है। जो उनके अपने लोग हैं, जिन चुनिंदे विभाग हैं, सब विभागों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, उसमें सहयोगी दल के एक भी लोग नहीं है। इनको दोनों लोगों को, चाहे वो नायडू जी हों या नीतीश कुमार जी हों, उनको झुंझुना थमा दिया गया, झुंझुना जो कहा जाता है। अच्छा, झुंझुना थमाने से आप तो मोदी जी जो है, मोदी जी ने तो झुंझुना थमा दिया, लेकिन अब मुश्किल हो रही है मोदी जी के लिए। वो तो मुश्किल तो इनको देखिए, मुश्किल इनके पास तो पल पल पे अब है। जो 2 बार इन्होंने सरकार चलाया 10 बरस, ये सरकार वैसे नहीं चला पाएंगे, वो तानाशाही नहीं कर पाएंगे। अब ये तानाशाही उनकी चलने वाली नहीं है। अब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो चाहेंगे वही होगा, और उसी तरह से सरकार चलाना पड़ेगा, तब तो इनकी सरकार चलेगी। मतलब ये बैसाखी सरकार? बिल्कुल बैसाखी सरकार है, ये अपंग सरकार है। तो ये अपंग सरकार है, बैसाखी सरकार है, मजबूर सरकार है, तमाम लक़ब मिल चुके हैं। क्या कैसे देख रहे हैं आप इस सरकार को? ये तो पहले बोलते थे कि हमने राम को लाया है, जहाँ राम को लाए थे वहीं की जनता इनको सबक दे दी। सबसे बड़ा काम। तो लोगों के बीच क्या माहौल है एनडीए गठबंधन को लेकर, कैसे देख रहे हैं, कब तक चलेगी ये सरकार? बड़ा सवाल है। उठ जाइए सर, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ, कैसे देख रहे हैं, कैसे कब तक चलेगी एनडीए गठबंधन की सरकार? इंडिया गठबंधन तो लगातार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने न तो एनडीए को बहुमत दिया है और न तो इंडिया को निराश किया है। और एक जो तानाशाही प्रवृत्त सरकार पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान की जो बड़े घरानों की मीडिया है, इन लोगों ने 30 से 40 सीटें इनकी डिस्टर्ब की हैं, चाहे एग्जिट पोल दे के, चाहे ओपिनियन पोल दे के भ्रम पैदा किया है। और अब राजनीति का जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राजनीति का जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है, उसका नाम है पीडीए, और यही पीडीए का विस्तार होगा। और आने वाले समय में चाहे यूपी विधानसभा चुनाव होगा, चाहे कभी इस देश का चुनाव होगा, और ये पीडीए का फार्मूला बहुत तेज़ी से चलेगा। और इस तरह की अधिनायकवादी शक्तियाँ, सामंतवादी शक्तियाँ, जिन्होंने पिछले 3000 सालों से शोषण किया इस देश के कमेरा वर्ग पे, ये सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे, इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। के बीच माहौल यही है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला टाइम में बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।